नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करेंगे पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सारथी के पार्ट 3 का। इसमें वेटनरी मेडिसिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देखेंगे। इससे पहले सारथी पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में पशु प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ जाके उनको देखा जा सकता है। आज का वीडियो अपना रहेगा वेटनरी मेडिसिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो लोग नए हैं अपने चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का वीडियो शुरू करते हैं वेटनरी मेडिसिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है अपना, मुर्गे के विभिन्न रोग एवं उनके टीके के मार्ग का सही युग्म है। यहाँ देखिए, प्रश्न में अपने को बीमारी का नाम दे रखा है और उसके लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन दोनों का जो युग्म है वो कौन सा युग्म सही युग्म है, ये अपने को पहचान करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, मैरेक डिजीज जो होती है वो चमड़ी के नीचे उसकी वैक्सीन लगाई जाती है, यानी सबकट इंजेक्शन की फॉर्म में इसका वैक्सीन लगाया जाता है। दूसरा है रानीखेत रोग और इसकी जो वैक्सीन है पीने के पानी में मिलाई जाती है। तीसरा है गंबोरो रोग और इसकी वैक्सीन आँख में ड्रॉप की सहायता से डाली जाती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? सभी सही हैं। ये देखिए, तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन। देखिए, मैरेक जो डिजीज है इसका जो वैक्सीन होता है वो सबकट इंजेक्शन की फॉर्म में लगाया जाता है, सही बात है। रानीखेत जो बीमारी होती है इसकी वैक्सीन आँख में ड्रॉप की सहायता से डाली जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? रानीखेत आँख में। और गंबोरो जो डिजीज होती है इसका जो वैक्सीन होता है वो पीने के पानी में मिलाई जाती है। तो ये दोनों व्युत्क्रम हैं ऑप्शन एक दूसरे के, तो इसलिए दोनों ही गलत हो गए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस बीमारी का टीका जीवन में एक बार लगता है? देखिए, कुछ बीमारियों के नाम दे रखे हैं और अपने से यहाँ पे पूछा है कि कौन सी बीमारी ऐसी है जिसका टीका जीवन में एक ही बार लगाया जाता है। गलघोंटू है, एचएस है, एफएमडी हो गया, खुरपका मुंहपका, लंगड़ा बुखार यानी बीक्यू हो गया और ब्रुसेलोसिस। तो यहाँ पे देखिए, अपने को ध्यान रखना है कि जो एचएस और बीक्यू यानी गलघोंटू एवं लंगड़ा बुखार की जो वैक्सीन होती है प्रति वर्ष जानवरों को लगाई जाती है, जबकि एफएमडी यानी खुरपका मुंहपका की वैक्सीन साल में 2 बार पशुओं को लगाई जाती है। तो ये तीनों इसके आंसर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस जो बीमारी है उसका टीका जीवन में एक ही बार लगाया जाता है। उसके अलावा जो थैलेरियोसिस होता है उसका टीका 3 साल में एक बार लगाया जाता है। तो टीके से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अपने को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लूमेथ्रिन किस प्रकार के परजीवी के खिलाफ काम करता है? फ्लूमेथ्रिन जो दवा है वो किस प्रकार के परजीवी के खिलाफ काम करती है? बाह्य परजीवी, आंतरिक परजीवी, दोनों या दोनों ही? क्या आंसर होगा इसका? यहाँ देखिए, फ्लूमेथ्रिन जो होती है वो एक्टोपैरासाइट्स यानी शरीर के बाह्य सतह पर यानी चमड़ी के ऊपर जो परजीवी होते हैं उनके खिलाफ कार्य करती है, जबकि आंतरिक परजीवियों पे काम करने वाली दवा एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल, पाइपराजिन बहुत सारी होती है, वो कार्य करती है। और दोनों पे काम करने वाली जो दवा होती है वो आइवरमेक्टिन होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्लूमेथ्रिन किस प्रकार के परजीवी के खिलाफ कार्य करता है? बाह्य परजीवी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दे रखा है यहाँ, फेसियोला के लिए ड्रग ऑफ चॉइस थियोबेंडाजोल है, ठीक है। दूसरा कथन है आइवरमेक्टिन दस्त में उपयोगी होती है। तीसरा ऑप्शन है अपना यहाँ पे थैलेरियोसिस का टीका 3 साल में एक बार लगता है। और चौथा ऑप्शन है सभी सही है। यहाँ पे देखिए कौन सा कथन सही है। सही कथन की अपने को पहचान करनी है। तो फेसियोला के लिए ड्रग ऑफ चॉइस थियोबेंडाजोल होती है या नहीं होती, ये देखना अपने को। तो यहाँ पे थियोबेंडाजोल नहीं हो। फेसियोला के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो ट्राइक्लोबेंडाजोल होती है, ठीक है, ट्राइक्लोबेंडाजोल। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो गया। दूसरा देखिए, आइवरमेक्टिन दस्त में उपयोगी है, गलत बात है। आइवरमेक्टिन जो होती है वो बाह्य परजीवी एवं आंतरिक परजीवी दोनों के खिलाफ कार्य करने वाली दवा है, ठीक है। तो ये कथन भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, थैलेरियोसिस का टीका 3 साल में एक बार लगता है। अभी अपन ने वैक्सीन वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था कि जो थैलेरियोसिस का टीका है वो 3 साल में एक बार लगाया जाता है, 3 साल में रिपीट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉल्स गिट बीमारी है। फॉल्स गिट जो बीमारी होती है वो किस जानवर की है? घोड़े की है, बकरी की है, भेड़ की है, ऊँट की है? तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी भेड़ की। ठीक है, फॉल्स गिट जो होती है नेजल बोट फ्लाई के लार्वा के कारण होने वाली बीमारी है जो कि भेड़ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वचा की खरोंच के नमूने की जांच में उपयोगी है। KOH का जो सॉल्यूशन होता है वो कितने प्रतिशत कंसंट्रेशन वाला होना चाहिए? स्किन स्क्रैपिंग की जो जांच होती है या मेंज के जांच के लिए अपन क्या करते हैं, त्वचा की खरोंच का नमूना लिया जाता है और उसको रखा जाता है 10% KOH में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10% KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोसिस से संक्रमित मांस है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। क्या आंसर होगा इसका? मीजली पोर्क, मीजली बीफ, दोनों या दोनों नहीं? तो देखिए सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोसिस जो होता है वो संक्रामक अवस्था होती है टीनिया सोलियम की। ठीक है, अब टीनिया सोलियम में जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो होता है सुअर। ठीक, और मानव जो इसका अंतिम होस्ट होता है वो मानव मनुष्य होता है। यानी सुअर एवं मनुष्य को संक्रमित करती है टीनिया सोलियम, जिसकी संक्रामक अवस्था क्या कहलाती है? सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोसिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मीजली पोर्क होगा। जबकि मीजली बीफ जो दे रखा है दूसरा ऑप्शन वो क्या होता है? ये होता है टीनिया सेजिनेटा के कारण। ठीक है, मीजली बीफ यानी गाय का जो मांस है वो संक्रमित होता है सिस्टिक सर्कस बोविस से, उसे क्या बोलते हैं अपन? मीजली बीफ। तो यहाँ अपने को दोनों का ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंगवर्म होता है। ठीक है, लंगवर्म क्या है? ट्रिमेटोड है, निमेटोड है, सेस्टोड है? देखिए जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्म्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं अपन, ट्रिमेटोडा, निमेटोडा, सेस्टोडा। ट्रिमेटोड्स में जो होते हैं वो फ्लूक्स होते हैं, निमेटोडा में राउंड वर्म यानी गोल कर्मी होते हैं, सेस्टोडा में फीता कर्मी होते हैं, यानी जिनके शरीर देह खंडों में विभाजित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? फीता कर्मी। जबकि निमेटोड क्या होते हैं? गोल कर्मी। और ट्रिमेटोड क्या होते हैं? पर्णकृमी। पर्णक्रमी। ठीक है, फ्लूक जिसे बोलते हैं अपन, पत्ते की तरह दिखाई देते हैं। जबकि निमेटोड क्या होते हैं? गोलकर्मी होते हैं, जैसे एस्केरिस हो गया। और सेस्टोड्स क्या होते हैं? फीताकर्मी, यानी इनका शरीर कई भागों में, कई खंडों में विभाजित होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? सेस्टोड यानी फीताकर्मी, जैसे टीनिया सोलियम हो गया। तो यहाँ पे देखिए लंगवर्म किस प्रकार का वर्म होता है, किस श्रेणी में आता है? वो गोलकर्मी की श्रेणी में आता है, यानी निमेटोड की श्रेणी में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबोमेशम का रक्त चूसने वाला परजीवी कौन सा है? स्ट्रोंगाइलस है, टीनिया सोलियम, हिमोंकस और थैलेजिया? बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? हिमोंकस होगा। ठीक है, हिमोंकस क्या होता है? एबोमेशम का परजीवी है जो ब्लड सक करता है वहाँ से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिट्टू गिल्लर बिस्सी रोग का कारण क्या है? लीवर फ्लूक है, रूमिनल फ्लूक है, ब्लड फ्लूक है, लंगवर्म है? पिट्टू गिल्लर बिस्सी जो होता है वो किसकी वजह से होता है? इमेच्योर एम्फिस्टोमियोसिस को क्या बोलते हैं? पिट्टू गिल्लर और बिस्सी रोग कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है? रूमिनल फ्लूक यानी पैरा एम्फिस्टोम्स जो होते हैं उसकी वजह से ये रोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रूमिनल फ्लूक यानी पैरा एम्फिस्टोम्स। इमेच्योर एम्फिस्टोमियोसिस जो होता है उसे पिट्टू गिल्लर बिस्सी कहा जाता है। 3 अवस्थाएं होती है इस रोग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बीमारी में गाय के सांस लेने पर खर्राटे भरने की आवाज़ आती है? गिड, फॉल्स गिड, रेबीज, नेजल सिस्टोसोमियोसिस? सिंपल सा क्वेश्चन है। गाय के खर्राटे लेने की आवाज़ कब आएगी? नेजल सिस्टोसोमियोसिस की स्थिति में आएगी, जिसमें क्या हो जाता है? नाक के अंदर फूल गोभी की जैसी संरचना विकसित हो जाती है, जिससे क्या होता है? सांस लेने पर आवाज़ आती है खर्राटे लेने जैसी। नेजल सिस्टोसोमियोसिस की स्थिति में क्या होता है? गाय की नाक से ड्रॉप बाय ड्रॉप खून गिरता रहता है। ठीक है, नेजल सिस्टोसोमियोसिस। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर यहाँ पे, मानव में कुरु रोग का कारण क्या है? देखिए
मानव में जो कुरू रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रियोन, माइकोप्लाज्मा, एनाप्लाज्मा, एम्फिस्टोम्स। क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, प्रियोन के कारण क्या होता है? मानव में कुरू रोग होता है या मैड काउ डिजीज भी होता है इसके कारण। ठीक है, बोवाइन एनसेफेलोपैथी भी होती है इससे। तो कई प्रकार के रोग हैं जो प्रियोन के कारण होते हैं, तो मानव का कुरू रोग भी प्रियोन के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्लीय अपच में रूमिनल द्रव की पीएच हो जाती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 5.5, 7, 8.5 कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, अम्लीय जो अपच होता है उसमें क्या होगा? रूमिनल द्रव यानी रूमिनल फ्लूइड जो होगा उसकी पीएच क्या हो जाएगी? 7 से कम हो जाएगी, यानी एसिडिक हो जाएगी। तो एसिडिक पीएच कौन सी है इनमें से? 5.5 होगी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके इलाज के लिए क्या करते हैं अपन? सोडा बाइकार्ब, उसको आईवी लगाते हैं या मीठा सोडा खाने में दिया जाता है अम्लीय अपच को ठीक करने में। जबकि क्षारीय जो अपच होता है उसमें पीएच क्या होती है? 7 से बढ़ जाती है। यही प्रश्न अगर क्षारीय अपच के लिए पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या करते हैं अपन? 8.5 करते हैं। ठीक है, जिसके इलाज के लिए विनेगर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान लक्षणों वाली बीमारियों में तुलना करने के पश्चात बीमारी का निर्धारण करना क्या कहलाता है? स्नैपशॉट डायग्नोसिस, डायरेक्ट डायग्नोसिस, टेंटेटिव डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। समान लक्षणों वाली जो बीमारियां होती है उनकी तुलना करके बीमारी का निर्धारण करना, यानी मान लीजिए 3 प्रकार की बीमारियां हैं जिनमें समान लक्षण आते हैं, तो उस पशु के लक्षणों को तीनों बीमारियों के लक्षणों से तुलना करके उसके बाद बीमारी यानी डायग्नोसिस पे पहुंचना क्या कहलाता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना माउथ वॉश के लिए उपयोगी लाल दवा का विलयन है। माउथ वॉश के लिए जो लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का विलयन काम में लिया जाता है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है? ये पूछना चाह रहा है अपने से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? माउथ वॉश के लिए उपयोगी लाल दवा का विलयन 1% होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए।